हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जीके वायर लिमिटेड शेयर। ये एक ऐसा मल्टी बर्गर शेयर बनने जा रहा है जिसका मार्केट कैप भी छोटा सा है, ज्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है। असलियत में दोस्तों होता क्या है, जिसका मार्केट कैप कम होता है वो कंपनियां ही इसलिए चुनता हूं मैं, ताकि अगर अभी मार्केट कैप कम है तो बाद में ये कंपनी प्रोग्रेस बहुत जल्दी करेगी, बहुत आगे जल्दी से ग्रोथ करेगी। क्योंकि अगर जिसका मार्केट कैप ही 1 लाख करोड़ रुपए है या 2 लाख करोड़ रुपए है, तो वो सोचो कि अगर वो 10 गुना होगी तो क्या 10 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़ उसकी वैल्यू हो जाएगी मार्केट कैप की, तो उसको होने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये कंपनियां ग्रोथ जल्दी कर जाती है क्योंकि इनका मार्केट कैप भी कम होता है। दोस्तों आज एक ऐसा ही शेयर लेके आया हूँ जीके वायर्स लिमिटेड, जिसकी सेल्स ग्रोथ 23% है और प्रॉफिट ग्रोथ 237% है, और जिसकी आरओसी 27% और आरओई 42% है। तो वो ऐसे शेयर ही मल्टी बर्गर शेयर बनते हैं। आज इसके बारे में पूरी डिटेल देखते हैं अपन और जानते हैं कि इसकी क्या क्या खूबियां हैं, ये कंपनी क्या करती है और वास्तव में ये कंपनी आगे कितनी ग्रोथ करेगी और अपन को कितना प्रॉफिट मिल सकता है। क्या इस शेयर में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, अगर आपके पास शेयर है तो क्या होल्ड रखना चाहिए उसको, और अगर इस समय फ्रेश एंट्री ले लेनी चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब भी अपन इसमें देंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट आगे। सबसे पहले दोस्तों इसकी करंट जो प्राइस है वो 94.60 चल रही है। अभी 5 डेज का अपन चार्ट देख लेते हैं। इसमें इसने 0.75% का रिटर्न दिया है 1 मंथ में, 17%, 6 मंथ में 100% का रिटर्न दे चुका है 6 मंथ में। 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो 1 साल में दोस्तों इसने 600% का रिटर्न दिया, 600%। और 5 साल के अंदर देखते हैं तो 1161% का रिटर्न दिया है। कंपनी अभी लगभग अगर यहाँ से अपन देखें तो 18 नवंबर 2022 को 15 रुपए थी, उससे पहले 7 अक्टूबर को 12 रुपए थी 2022 में, और अभी चल रहा 23। मतलब 1 सवा साल में कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, बहुत अच्छा 600-700% का रिटर्न दिया। तो अभी से ही कंपनी में ग्रोथ चालू हुई है। और दोस्तों कंपनी वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट है वो भी बढ़ा दिया है, पहले की तुलना में बहुत ज्यादा कर दिया है। तो इसलिए इसकी ग्रोथ भी बढ़ गई है और आगे इसको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। तो आगे और चलते हैं अपन और पूरा डिस्कशन करते हैं। जैसे कि कंपनी का नाम जीके वायर्स लिमिटेड है और कंपनी वायर्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, ये सब कुछ मैंने आपको बता चुका हूँ। दोस्तों सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, अगर दोस्तों आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मेरी सलाह तो यही है कि इन चीजों से दूर रहना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों के पास पैसे बहुत अच्छे होते हैं और टेक्निक बहुत अच्छी होती है तो वो कुछ कमा लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, ज्यादातर चांस लास्ट में लॉस ही होता है। क्योंकि कभी न कभी डर हमेशा बना रहता है कि अंत में लॉस ही होगा, अंत में लॉस ही होगा, तो वो लॉस ही होता है। क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट शुरू में तो प्रॉफिट देता है, कॉल पुट में भी करोगे तो शुरू में प्रॉफिट मिलेगा और बाद में आपको ऐसा लॉस मिलेगा कि सब कुछ बिक जाएगा। तो इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो तो इन्वेस्ट करना सीखें। कुछ एक अकाउंट अलग से बना लें जिसके अंदर इन्वेस्ट करें, धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट करते चले जाएं, अच्छे शेयर ढूंढते चले जाएं, खुद के हिसाब से रिसर्च करें और फिर उसके बाद इन्वेस्ट करें। किसी के बताने पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, खुद के हिसाब से रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाएं। और देखना, अगर आप 5-10 साल भी अगर शेयरों का इन्वेस्टमेंट करते रहे तो धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो बढ़ने लग जाएगा और अचानक एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें ग्रोथ मिलेगी बहुत शानदार। क्योंकि जब आप ऐसे शेयर ढूंढ के उसमें ऐड करते चले जाओगे जो कि मल्टी बर्गर है, उसका आपको धीरे धीरे जब फायदा मिलना चालू होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में चलते हैं और 5-10 साल अगर आपने होल्ड कर लिया ना, तो कोई 100 रुपए का शेयर है तो 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए जाने में उसको टाइम नहीं लगता। वो 10 साल के अंदर आपको 2000 रुपए, 4000 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे ऐसे शेयर मिलेंगे आपको 10-15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए के आसपास के अगर शेयर हो तो बहुत बढ़िया होते हैं, अगर उसको शुरू में आप पकड़ लो। सबसे बड़ा यही होता है कि रिसर्च, अगर आप रिसर्च अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा। दोस्तों ये ज्ञान बहुत बांट दिया मैंने, तो चलते हैं अब इस कंपनी के बारे में। मार्केट कैप है 494 रुपए, 94.6 रुपए करंट प्राइस है, 102 रुपए हाई है और 13.2 लो है। स्टॉक का पी 12.7 है और इंडस्ट्री पी 20.6 है। ये यहाँ पे इसका कम है थोड़ा, है ना। बुक वैल्यू और आरओसी 27 और आरओई 42। डेप्थ देखेंगे तो डेप्थ इसमें 83 करोड़ है, सेल्स ग्रोथ 23% है और प्रॉफिट 237% है और इंटरेस्ट वैल्यू 138 रुपए। दोस्तों इसका मतलब होता है अभी शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए, 138 रुपए होनी चाहिए और अभी है 94 रुपए।
दोस्तों इसकी क्वार्टरली सेल्स पे नजर मार लेते हैं अपन। यहाँ पे से अपन सेल्स पे नजर मारेंगे तो एक चीज आप नोट करो कि धीरे 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 सेल्स बढ़ रही है इसकी। 104, 103, 103, 97, 109, मतलब यहाँ पे डाउन नहीं हुई, सेल बढ़ रही है। ये बीच में थोड़ी सी कम है लेकिन इतना सा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेल बढ़ रही है। क्वार्टरली प्रॉफिट पे नजर मार लें तो प्रॉफिट भी धीरे 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 बढ़ रहा है। ये लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पे बीच में क्योंकि यहाँ सेल भी कम हुई तो घटा, बाकी वापस से बढ़ने लग गया। तो दोस्तों प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ईयरली सेल्स पे भी नजर मार लेते हैं। 2012 से अपन देखेंगे तो धीरे 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 इसमें ग्रोथ होता चला जा रहा है और यहाँ पे 2023 में 399 करोड़ है। तो इस तरीके से बढ़ रही है सेल्स भी। और नेट प्रॉफिट शुरू में तो 0,001, 3, 6, फिर 9, 24, 37, इस तरीके से प्रॉफिट भी बढ़ रहा है ईयर टू ईयर। दोस्तों इसके अंदर बोरोइंग 84 करोड़ है और रिजर्व है 79 करोड़। ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है कि बोरिंग ज्यादा है रिजर्व से, लेकिन कंपनी ग्रोथ कर रही है तो ये सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाती है। दोस्तों इसकी प्रोमोटर होल्डिंग पे नजर मार लेते हैं। शुरू में प्रोमोटर होल्डिंग 56% थी और अभी जो प्रोमोटर होल्डिंग है दोस्तों 59.3%। मतलब एक चीज पे ध्यान देना दोस्तों, सबसे काम की चीज है कि प्रोमोटर होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। 56.2 से 58.3, फिर 58.2, फिर 59.1, मतलब परसेंटेज बढ़ती जा रही है। 59.3% पे यहाँ पे आ चुकी है। तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट होता है किसी भी शेयर के लिए। अगर सेल्स ग्रोथ अच्छी है, शेयर की प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ने के बाद भी प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया है, प्रोमोटर्स ने होल्डिंग को बढ़ाया है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, कई शेयरों में मैंने देखा है कि जैसे प्राइस बढ़ती है तो प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को कम कर लेते हैं। अगर प्राइस अच्छी मिल रही है तो अपने होल्डिंग को बेच देते हैं ताकि उसको मुनाफा मिल जाए, मुनाफा वसूली कर लेते हैं वो। लेकिन इस कंपनी में ऐसा नहीं है। प्रोमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला है और कंपनी आगे ग्रोथ करेगी। तो ये चीजें ध्यान देने की है दोस्तों। इसमें FIS और DIS की कोई होल्डिंग नहीं है, 0% है, बाकी सारी पब्लिक की होल्डिंग है। तो इस तरीके से दोस्तों इस शेयर के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना होता है, एजुकेशन देना होता है, और बाकी अपनी रिसर्च खुद करें, धीरे धीरे सीखें कि किस तरीके से इन चीज़ों को समझा जाता है, कैसे क्या क्या देखा जाता है, वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करें। बाकी इस शेयर में अगर इस समय इन्वेस्ट करते हैं तो उसको आगे बेनिफिट जरूर मिलेगा। धीरे 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 करके अपनी होल्डिंग को बढ़ाते चले जाएं, अच्छे अच्छे शेयर को ढूंढते चले जाएं, यही मेरी राय है। और दोस्तों इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।